जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। न्यूट्रल साइटेशन के बारे में। न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम क्या होती है और आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम ये क्यों देख रहे हैं या फिर इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे, उन्होंने अनाउंस किया है कि अब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो है उसमें न्यूट्रल साइटेशंस का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसीलिए एग्जाम के लिए भी और बाकी जनरल अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से भी अगर आप लॉ की रुचि रखते हैं तो आपको ये पता रहना चाहिए कि न्यूट्रल साइटेशन होता क्या है और इसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपने अगर अब तक एम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। इस पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी के लिए। मतलब कंप्लीट जीएस 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेज अवेलेबल है। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोवेस्ट प्राइजेस पर। जो यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइजेस कितने कम है और यहाँ पर आपको जो कंटेंट है काफ़ी हाई क्वालिटी का मिलता है। मतलब जहाँ पर आप 2 लाख रुपए दे रहे हो उससे भी अच्छा कंटेंट यहाँ पर आपको मिल रहा है इतने कम प्राइजेस में। प्लस यहाँ पर आपको एक बेनिफिट मिलता है पर्सनल कोच का भी। क्या होता है कि जैसे हम जिम में जाते हैं तो जिम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पर्सनल कोच की, क्योंकि आपका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। कौन सी एक्सरसाइज आप पर सूट कर रही है, नहीं कर रही है, कितनी आपको करना है, कितने रिपीटेशंस मारना है, ये सब के लिए पर्सनल कोच का होना ज़रूरी है। उसी तरीके से एग्जाम में भी हर किसी की मेंटल कैपेसिटी अलग अलग होती है। मतलब कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा याद रख पाता है, एनालिटिकल ज़्यादा याद रख पाता है। मतलब क्या पढ़ना है हमें ये पता है, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है ये हमें नहीं पता। और इसके लिए पर्सनल कोच का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको सीधा पर्सनल कोच मिलता है इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से टैकल करने के लिए। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो आइए आते हैं हम हमारे टॉपिक पर। अब देखिए, न्यूट्रल साइटेशन को समझने से पहले जो साइटेशन है ये क्या होता है इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम ऑफिशियल तरीके से देखें तो अ केस साइटेशन इज एसेंशियली एन आइडेंटिफिकेशन टैग फॉर अ जजमेंट। कोई भी जजमेंट जो दिया जाता है उसका ये एक आइडेंटिफिकेशन टैग होता है। एंड टिपिकली इसमें कुछ रेफरेंस नंबर होते हैं, ईयर ऑफ जजमेंट होता है, जो कोर्ट जिसने जजमेंट दिया है उसका नाम होता है, एंड उसी के साथ साथ जो जर्नल पब्लिश कर रही है उसका भी नाम हमें यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में देखने को मिलता है। अब आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए क्या होता है, कोई भी अगर केस हो, कोई भी अगर क्राइम हो, तो यहाँ पर न्यूज़पेपर जो होते हैं वो उनको पब्लिश करते हैं, है ना। मतलब कोई अगर समझ लीजिए क्रिमिनल है जो वांटेड है, तो न्यूज़पेपर में उसका नाम आ जाएगा ये क्रिमिनल जो है वो वांटेड है। या फिर कोई अगर पैसा लेकर देश छोड़कर भाग गया है तो न्यूज़पेपर में आएगा पैसा लेकर देश छोड़कर भाग गया है। अब क्यों आता है? ताकि जनता तक वो चीज़ पहुँच पाए, जनता तक वो जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँच पाए। उसी तरीके से जो भी जजमेंट दिए जाते हैं किसी भी कोर्ट के द्वारा, तो वो भी किसी न किसी जर्नल में पब्लिश किए जाते हैं। वो क्यों पब्लिश किया जाता है? ताकि वो रिकॉर्ड में रहे, ताकि वो लोगों तक पहुंच पाए, ताकि जो भी जो मतलब बेसिकली जो वकील होता है वो अगर किसी केस के बारे में बता रहा है तो उसके पास ये जो केस है उसकी इंफॉर्मेशन रहती है। और वो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू अपना अगर केस उससे रिलेटेड है तो वो यहाँ पर उससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो कोर्ट के सामने रखता है। यही होता है साइटेशन। अब साइटेशन बेसिकली किस तरीके से किया जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी जो केस होता है उसका नाम आप इस तरीके से देखोगे तो जैसे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है। तो ये क्या है? ये तो केस का नाम हो गया है ना। मतलब केशवानंद भारती वर्सेस, मतलब किसके अगेंस्ट में थे केशवानंद भारती? तो यहाँ पर स्टेट ऑफ केरला के अगेंस्ट में। अब उसके साथ आपको ये सारी चीजें भी देखने को मिलती है कि 1773, 4 SCC 225, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है साइटेशन। ठीक है, तो ये 1773 मतलब क्या होता है? ईयर ऑफ जजमेंट, कौन सा ईयर था, कौन से साल में जजमेंट जो है वो लाया गया था। देन यहाँ पर 4 मतलब वॉल्यूम नंबर जो है वो यहाँ पर लिखा जाता है, किसके द्वारा दिया गया था? सुप्रीम कोर्ट जो केस है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट केस। एंड देन यहाँ पर पेज नंबर जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली इसे जो है इसे साइटेशन यहाँ पर कहा जाता है। और ये जो साइटेशन है ये बेसिकली हर केस का होता है ताकि पता चल सके हाँ भाई ये केस जो है वो कहाँ पर पब्लिश किया गया है, कौन से साल में हुआ था, किसने जजमेंट जो है वो दिया था। अब सवाल यह है कि यहाँ पर न्यूट्रल साइटेशन जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला जा रहा है इसका मतलब क्या है? न्यूट्रल साइटेशन का मतलब है कोर्ट जो है वो खुद का साइटेशन यहाँ पर असाइन करेगा, जो कि नॉर्मल ट्रेडिशनल लॉ रिपोर्टर्स जो होते हैं, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया ये जो साइटेशन दिए जा रहे हैं ये अलग अलग रिपोर्ट्स में दिए जाते हैं, अलग अलग होती है। ईस्टर्न बुक कंपनी होती है, ऑल इंडिया रिपोर्टर होते हैं, तो अलग अलग जो रिपोर्ट्स है उसमें पब्लिश किए जाते हैं।
जैसे मैंने आपको न्यूज़पेपर का एग्जांपल दिया था, उसी तरीके से अलग अलग रिपोर्ट जो है उसमें पब्लिश किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो अलग अलग रिपोर्ट्स होती है उनके खुद के साइटेशंस अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर केशवानंद भारती केस है, तो ईस्टर्न बुक कंपनी अगर हम देखें तो उसका साइटेशन कुछ इस तरीके का है कि 1973 4 SCC 225। वही अगर आप सेम केस ऑन इंडिया रिपोर्टर ये वाले इसमें देखते हैं तो इसमें AIR 1973 SC 1461, तो इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्या है, अलग अलग रिपोर्ट के द्वारा अलग अलग साइटेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। न्यूट्रल साइटेशन का मतलब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर साइटेशन, एक स्टैंडर्ड साइटेशन जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ताकि वो जो केस है उसको समझने में, ढूंढने में और रखने में काफ़ी आसानी हो जाए। तो अब आपको समझ में आ रहा है, मतलब बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर जो साइटेशन दिया जा रहा है वो अलग अलग रिपोर्ट, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स होती है और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में अलग अलग टाइम पर अलग अलग जो केसेस हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, और वो जो साइटेशन होते हैं वो अलग अलग रिपोर्ट के अलग अलग होते हैं, तो ढूंढने में मुश्किल जाएगी। तो इसलिए क्या है, इसलिए यहाँ पर एक न्यूट्रल साइटेशन लाया जाएगा। न्यूट्रल साइटेशन का मतलब क्या है कि भाई एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड साइटेशन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा, और उस तरीके से यहाँ पर जो रिपोर्ट्स है, केसेस है, जजमेंट्स है, वो यहाँ पर पब्लिश किए जाएंगे। इससे क्या होगा, कोर्ट्स को जो वेब है उस पर पब्लिश करने में काफ़ी आसानी होती है। जो इंटीग्रेशन है मल्टीपल पब्लिकेशन का वो यहाँ पर काफ़ी आसान हो जाता है कि भाई एक ही साइटेशन के थ्रू हम यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी काफ़ी डिजिटलाइजेशन की तरफ भाग रहा है, जो AI है उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, इसमें काफ़ी बेनिफिट जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। इमीडिएट पब्लिकेशन जो है केस लॉ का वो यहाँ पर उसको फेवर करेगा। तो ये कुछ बेनिफिट जो है इसके हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये जो चीज़ की जा रही है, जो चीज़ यहाँ पर हो रही है, इसके बारे में आपको क्या कहना है, कितना आपको अच्छा लग रहा है और क्या इसमें आपको खामियां जो है वो नज़र आती है। वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।